हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज आप लोग के लिए क्या है, जो ज्ञानवापी मंदिर है उससे संबंधित रिपोर्ट एएसआई ने जारी करती है, उसकी क्या अपडेट है लेटेस्ट, वो सभी आप लोग को बताया जाएगा। तो इसमें जो प्रमाण मिले हैं, खंडित मूर्तियां मिली हैं, मंदिर के प्रमाण मिले हैं पूरी तरह से। तो एएसआई की रिपोर्ट में ये दावा कर दिया गया है कि हाँ, यहाँ पर पहले मंदिर था। तो भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग है उसने वहां पर बता दिया है कि मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। पूरी तरह से हिंदू मंदिर के साक्ष्य अंदर मिले हैं। तो ये विवाद कब शुरू हुआ था, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो 1991 में पहली बार मुकदमा होता है और उसमें पूजा करने की इजाजत मांगी जाती है कि हमको मंदिर के अंदर इजाजत दी जाए। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्थिति को संवत बनाने का निर्णय लिया कि अभी यथा स्थिति बनाए रखें। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता कब तक के लिए 6 महीने के लिए बता दी। 2019 में वाराणसी कोर्ट में जाता है मामला, वहां पर सुनवाई होती है और 2021 में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कर दिया जाता है कि ज्ञानवापी मंदिर से संबंधित जो भी डिसीजन होंगे बड़ी तेजी के साथ लिए जाएंगे और पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी जाती है। अब ये जो मंजूरी दी गई थी, इसने अब कल ही अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। उसकी जो भी अपडेट होगी लेटेस्ट, वो आप लोग को बताया जाएगा। तो सार्वजनिक रिपोर्ट जो एएसआई ने जारी की है उसमें कहा गया है, पूरी तरह से 4 महीने के अपने सर्वे में उन्होंने बताया है कि जो अध्ययन किया गया है, जो सर्वेक्षण किया गया है, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। वास्तुशिल्प के अवशेष मिले हैं, कलाकृतियां मिली हैं, शिलालेख मिले हैं, वहां पर बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं जो काफी खंडित भी हैं। और पूरी तरह से बता दिया गया हाँ, यहाँ पे हिंदू मंदिर के प्रमाण मिले हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के जो वकील हैं, यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी यासीन ने कहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये भी रिपोर्ट है, फैसला नहीं है। और ये रिपोर्ट 839 पन्नों की थी। अभी इसका विश्लेषण किया जाएगा और एक्सपर्ट से राय ली जाएगी। मतलब ये लोग अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है, वहां पर पहले ही मंदिर था। तो अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो देखते हैं जो रिपोर्ट में आई है। एक कमरे के अंदर पाए गए हैं अरबी फारसी में शिलालेख। इस बात का जिक्र करते हैं हाँ, यहाँ पर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा था और वहां पर मस्जिद बनाई थी। कब? 1676 से 77 में इसका निर्माण किया गया था। पहले से ही वहां पे संरचना मौजूद थी और 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में इसको नष्ट किया गया था। इसके कुछ हिस्से बदल दिए गए और मौजूद संरचना पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। और किन किन चीजों का सर्वे हुआ है ये भी देख लेते हैं। तो वहां पर जो मौजूदा संरचना है, यानी केंद्रीय कक्ष, पहले से ही मौजूद संरचना के प्रवेश द्वार का सर्वेक्षण हुआ था। पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार का सर्वेक्षण हुआ था। मौजूदा संरचना में पहले से मौजूद संरचना के स्तंभों और भित्तियों स्तंभों के इस्तेमाल का भी उपयोग किया गया है पुनः संरचना में, उसका भी सर्वेक्षण हुआ था। जो बरामद हुए हैं पत्थर पर अरबी और फारसी के शिलालेख हैं। तहखाने के अंदर मूर्तिकला के अवशेष मिले हैं। और एसआई की रिपोर्ट क्या कहती है इन सभी चीजों के बारे में, तो उसमें बताया गया कि कला और वास्तुकला ये प्रमाणित करते हैं वहां पर मंदिर था। दीवार पर सजाए गए संरचना जो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है, प्रमाणित करते हैं मंदिर था। केंद्रीय कक्ष के अंदर कर्ण रथ मिलता है, प्रतिरथ मिलता है, ये भी प्रमाणित करते हैं हाँ, वहां पर मंदिर था। दीवारों पर तोरण और बड़ा सजाया हुआ प्रवेश द्वार मिलता है। ललाट बिंब मिलते हैं, छवि कला मिलती है। पक्षी और जानवरों के चित्र मिलते हैं, वहां पर पता चलता है कि पश्चिमी द्वार पर काफी हिंदू देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं और हिंदू मंदिर का बचा हुआ हिस्सा भी प्राप्त होता है, जो प्रमाणित करता है हाँ, वहां पर मंदिर था। अब पत्थर पर दर्ज थी मस्जिद निर्माण की तारीख। मस्जिद का जो निर्माण हुआ था औरंगजेब के समय में हुआ था, 1676 और 77 के बीच में। जो कहाँ पर पत्थर पर बाकायदा लिखा हुआ है, जानकारी को क्या कर दिया गया था, मिटा दिया गया था, खरोच कर दिया गया था। तो एएसआई का वहां पर कहना है कि औरंगजेब की जीवनी जिसमें लिखी गई, जिसका नाम है मासिर ए आलमगीरी, उसमें औरंगजेब ने अपने सभी प्रांतों के गवर्नरों को बोल दिया था कि जितने भी काफिरों के स्कूल है और मंदिर है उसको तोड़ने का आदेश दिया जाए। यानी ये जो प्रूफ है, ये मासीन ए आलमगीरी में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हाँ, औरंगजेब ने मंदिरों और स्कूलों को तोड़ने के प्रमाण दिए थे, आदेश दिए थे। इसका प्रमाण है। तो जदुनाथ सरकार की जो मासिर आलमगीरी है, जिसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है, 2 सितंबर 1669 को यह दर्ज किया गया था कि शाहजहां और औरंगजेब के आदेश पर ही अधिकारियों ने काशी के अंदर विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। जो इस चीज को प्रमाणित करता है कि हाँ, यहाँ पर पहले मंदिर था।
और ढांचे में जो मौजूद शिलालेख हैं उस पर क्या मिलता है। एसआई की रिपोर्ट कहती है मस्जिद के ढांचे में कुल कितने शिलालेख थे, 34 शिलालेख थे और 32 स्टंपिंग पाए गए हैं और उनको दर्ज कर लिया गया है। इन शिलालेखों पर हिंदू मंदिरों के पत्थरों पर पहले से ही मौजूद थे, यानी ये जो शिलालेख हैं इन पर ऑलरेडी पहले से चित्र बने हुए थे हिंदू मंदिर के, जिसका निर्माण बाद में किया गया था और उसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण कर लिया गया था। यानी पहले से ही जो वहां पर पत्थर मौजूद थे उनको तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था, रिपोर्ट बताती है। यह शिलालेख जो पाए गए हैं ये देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ इन भाषाओं में लिखे हुए हैं, यानी यहाँ पर दक्षिण से संबंधित भी साक्ष्य मिले हैं। और इन शिलालेखों पर हमारे जो तीन भगवान है, जना जनार्दन, रुद्र, जनार्दन देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, जनार्दन, रुद्र और उमेश्वरा के नाम भी लिखे पाए गए हैं इन शिलालेखों पर। तो शिलालेख भी प्रमाणित करते हैं कि हाँ ये हिंदू मंदिर है, ना कि ये मस्जिद है। तो यहाँ पर महामुक्ति मंडप के 3 शिलालेखों का पाया जाना भी महत्वपूर्ण है। अब तह खाने के अंदर क्या क्या मिलता है ये भी देख लेते हैं। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि पूर्वी हिस्से में जो तह खाना है बनने के लिए मंदिरों के स्तंभों का प्रयोग किया गया है। तो जो तह खाना है वहां पर जो स्तंभ ऑलरेडी थे वे हिंदू मंदिर से संबंधित थे, उन्हीं को तोड़कर उसी के ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया गया था मस्जिद का। जो एंटू नाम का तह खाना है, एंटू नाम के तह खाने के अंदर एक स्तंभ है उसका इस्तेमाल किया गया है, उस पर ऑलरेडी घंटी थी, दीपक बने हुए थे उन स्तंभों पर, यानी एंटू नाम के स्तंभ पर जो तहखाने के अंदर पाया गया है वहां पर घंटी और दीपक दोनों थे। और एस2 नाम के तहखाने में मिट्टी के नीचे दबी हुई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तक बरामद हुई हैं। ये एसआई की रिपोर्ट कहती है, मतलब आज भी यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यदि और भी सर्वे किया जाए तो और भी वहां पर बहुत कुछ मिल जाएगा। स्तंभ और भित्ति स्तंभ, अब इनके बारे में देख लेते हैं। मंदिर को बड़ा करने के लिए मंदिर का जो आंगन है उसको बनाने के लिए पहले से मौजूद मंदिर के खंभों को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया था, मतलब ऑलरेडी वहां पर उनको मॉडिफाई किया गया था स्तंभों को। एसआई की रिपोर्ट में मंदिर के गलियारों के मुताबिक जो खंबे हैं उनकी गहनता से यदि जांच की जाए सामने बात आई है कि हाँ यहाँ पर पहले से ही हिंदू मंदिर मौजूद था। इन स्तंभों को मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए मौजूद कमल के पदक और बगल में बने ब्याला फिगर्स को हटा दिया गया और वहां पर क्या लगा दिया गया, फूलों के डिजाइन लगा दिए गए। तो पश्चिमी कक्ष में और पश्चिमी दीवार की तरफ क्या क्या मिला है, हालांकि ये भी पहले ही साबित कर चुके हैं हाँ यहाँ पर हिंदू मंदिर था, ये दीवार भी चीख रही है कि हाँ यहाँ पे हिंदू मंदिर था। तो मौजूदा संरचना जिसको अब मस्जिद कहा गया है कि पश्चिमी दीवार का एक भाग ऑलरेडी पहले से ही क्या था, हिंदू मंदिर था। दीवार से जुड़ा जो केंद्रीय कक्ष है पहले से ही मौजूद है, बगल के दोनों कक्षों में बदलाव किया गया है, उनको मॉडिफाई किया गया है। मंदिर के केंद्रीय कक्ष और जो मुख्य द्वार है जो पश्चिम से था, पत्थर की उसको पत्थर से ढक दिया गया और पत्थर से उसको चिनाई से ब्लॉक कर दिया गया था और पत्थर से ब्लॉक किए गए मुख्य द्वार पर क्या बना दिया गया, किबला बनाया गया है ताकि ये संरचना नजर न आए। अब ये है वजू खाना जिसको लेकर अब सर्वे किया जाएगा। अभी तक वजू खाने को लेकर सर्वे नहीं किया गया था, ये शिवलिंग है या नहीं है, लेकिन अब इसका भी सर्वे किया जाएगा। जो हिंदू पक्ष है उसने बोल दिया है अब हम कोर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर सर्वे कराने की मांग करेंगे। तो फिलहाल एएसआई सर्वे में ज्ञान वापी मस्जिद में सील किए गए वजू खाने को वैज्ञानिक सर्वे नहीं किया गया है। अब हिंदू पक्ष का दावा है कि वजू खाने में जो शिवलिंग है जिसको फुआरा बता रहे हैं, अब उसको लेकर वो कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने के बाद अब इसके सर्वे की मांग करेंगे और ये गारंटी है ये भी शिवलिंग ही निकलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज है एग्जाम पर्पज से, एएसआई क्या है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोल देंगे भारतीय पुरातत्व विभाग। ये है क्या, तो देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है, 1861 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना करता कौन है, अलेक्जेंडर किंगडम, और यही इसके प्रथम महानिदेशक भी होते हैं। उपमहाद्वीप में जो इतिहास में पहला जो शोध किया गया था वो किया गया था एशियाटिक सोसाइटी द्वारा। अभी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है, तो 1784 में इसकी स्थापना होती है। इसमें यह भी महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखना कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंडर में आता है, तो इस सांस्कृतिक मंत्रालय के अंडर में आता है। पूरी तरह से इसके अंडर में रहकर ही यह अपना कार्य करता है। देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए यह अनुसंधान करता है, उसका संरक्षण करने का काम भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है। और इसकी रिपोर्ट पूरी तरह से कैसी होती है, साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक तरीके से होती है।
और इसकी रिपोर्ट ही कोर्ट के अंदर महत्वपूर्ण सबूत साबित होगा। तो अभी तक की अपडेट यही थी, जो भी और अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। थैंक यू।